नमस्कार दर्शकों, न्यूज एसकेएस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं ग्राम उतप्रिया में। उतप्रिया राजगढ़ जिले के तहसील नरसिंहगढ़ के अंतर्गत आने वाला एक गांव है, जहां पर आज एक प्रोग्राम होते हुए नज़र आया हमको, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ उद्देश्य के बैनर भी लगे हुए हैं, जिसमें बताया गया है कि विश्व को सद्भक्ति देकर मोक्ष प्रदान करना, समाज से पाखंडवाद को खत्म करना, युवाओं में नैतिक और आध्यात्मिक जागृति लाना, समाज से जाति पाति के भेद को मिटाना, समाज से हर प्रकार के नशे को दूर करना, समाज से दहेज रूपी कुरीतियों को जड़ से खत्म करना और समाज में शांति और भाईचारे को स्थापित करना। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के उद्देश्य बताए गए हैं। और यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है, जिसमें मुनीन धर्मा ट्रस्ट से यहाँ पे जो प्रोग्राम चल रहा है। और इसी के साथ हमारे साथ कुछ यहाँ पे लोग जुड़ चुके हैं, जो कि अभी हम उनका अनुभव जानेंगे। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? राम सिंह वर्मा। सर कहाँ से आए हैं आप? यही उत्तपुरे गांव पे ही हूँ। सर क्या करते हो आप? मैं शिक्षक हूँ सर। शिक्षक यहाँ इसी गाँव में हो? नहीं, दूसरे गांव में हूँ, पीपले दाखड़। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हो आप? पहले तो ये बताइए आप। नहीं जुड़ा। नहीं तो माहौल कैसा लगा? सत्संग चल रहा है, बहुत अच्छी पब्लिक है, सभी बात शांत स्वभाव से बैठे हैं, सब सुन रहे हैं सत्संग। यहाँ पे आपको कोई ऐसा व्यक्ति नशा करते हुए पाया गया, जैसे छोटे बच्चे? आजकल क्या है कि युवाओं में पैसा चला है कि जर्दा बीड़ी या फिर पाउच को हाथ में ही रखी रहती है, तो आपको यहाँ पे किसी के हाथ में ऐसा कुछ नज़र आया, धूम्रपान ऐसे कोई नशीली वस्तु, सिगरेट वगैरह? न कोई भी ऐसा धूम्रपान कोई नज़र नहीं आया, न कोई पाउच, कोई जर्दा तम्बाकू बीड़ी कुछ नहीं किया है। यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में कुछ कैसा व्यवस्था है यहाँ पे? सब बढ़िया है। अच्छा, इनका आप कुछ आपको पता चला हो तो यहाँ इनका उद्देश्य क्या रहा यह सत्संग कराने का? यहाँ अच्छा ज़्यादा लोग जुड़े और कुरीतियों को छोड़े और अच्छे आचरण पे चले, ऐसा इनका है। और आपको क्या लगता है कि ऐसे प्रोग्राम करवाने से गांव में लोगों के अंदर सद्भावना आएगी या फिर बुराइयां को छोड़ पाएंगे? हम बुराइयों को छोड़ पाएंगे और अच्छा सभी भक्ति भाव से जुड़ेंगे। यहाँ तो जो गलत चीज़ें हैं, शराब है, लड़ाई दंगा है, ये सब त्याग देंगे अगर जो सत्संगी हो जाएंगे तो। लेकिन लोग तो कहते हैं कि संत रामपाल जी तो जेल में है। अब हम ऐसे कैसे मान ले कि भाई संत रामपाल जी महाराज जेल में होकर भी ये सुधार लाएंगे समाज में? नहीं, वो जेल में थे, पर अब उनकी वाणी पे तो लोग जुड़ रहे नहीं है, सब विश्वास है, सब पब्लिक है। क्या ये जो ज्ञान बताते हैं शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताते हैं या फिर शास्त्र के विरुद्ध साधना बताते हैं? ये शास्त्र के अनुसार ही बताते हैं। शास्त्र के अनुसार बताते हैं। तो ऐसे प्रोग्राम क्या होने चाहिए गांव में या नहीं होने चाहिए? आप बिल्कुल होना चाहिए, गांव होना चाहिए, जिससे समाज में सुधार आएगा। इससे आपको लगता है समाज में सुधार आएगा? और कुछ बताना चाहोगे यहाँ के बारे में? व्यवस्थाएं जो करी गई है यहाँ पे, जो स्टॉल भी लगा है यहाँ पे, व्यवस्था बहुत बढ़िया है, उनकी तरफ से बहुत बढ़िया है। पानी की व्यवस्था, सारी बैठने की व्यवस्था है, टेंट सब बढ़िया। आपको कुछ ऐसा अस्त व्यस्त कुछ नज़र नहीं आया ना सर? नहीं आया, सब बढ़िया है। धन्यवाद सर आपको बताने के लिए। तो अभी हम आपको आगे की ओर लेके चलेंगे, और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रहलाद सिंह है। सर जी आप कहाँ से आइए? मैं बोडा से आया हूँ। क्या करते हो सर आप? मैं पूर्व सैनिक हूँ, वर्तमान में गवर्नमेंट टीचर हूँ, शिक्षा विभाग में जुड़ा हूँ। अच्छा सर, आप यहाँ पे पहली बार आए हो या फिर पहले भी आए हो इस गांव में? इस गांव में मैं पहली बार आया हूँ। अच्छा, इनका जिस गांव में आए हो तो मतलब आपको कैसे मालूम चला कि यहाँ पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, या फिर किसी ने कहा था, या फिर कहीं जा रहे थे आपको तो ऐसे अचानक मालूम चला इसके विषय में? नहीं, इसके बारे में मालूम हुआ था हमारे को, इसलिए यहाँ आए हैं प्रोग्राम के। यहाँ पे जो ये प्रोग्राम हो रहा है तो किस उद्देश्य को लेकर रखा गया है? ये जागरूकता करने के लिए, अंधविश्वास को हटाने के लिए और फालतू के खर्चे कम करने के लिए ये प्रोग्राम। क्या आपको लगता है कि ये अंधविश्वास बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं अभी। उनका जो उद्देश्य है, जो वेद और गीता जो बोलती है, उसके ऊपर बोल के जनता को जागृत कर रहे हैं, अंधविश्वास हटा रहे हैं। तो क्या जो आप बता रहे हो वेद गीता के बारे में, तो यह शास्त्रों से प्रमाणित, मतलब कैमरे के सामने दिखाकर बताते हैं, या फिर ऐसे ही हवाला देते हैं शास्त्रों का कि भाई शास्त्रों में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, क्या हुआ, ये ऐसा करते हैं, या फिर वाकई में कैमरे के सामने आपको, नज़रों के सामने आपको दिखाया जाता है? हर चीज़ को कैमरे के सामने, वेद को आगे रख के श्लोक और अध्याय एक एक चीज़ बताते हैं अलग अलग कि इसमें ये लिखा हुआ है, और आपको ये बताया नहीं गया है हमारे गुरुओं द्वारा। इसलिए आपने कभी जानने की कोशिश करी और आपने देखा, आपने मिला है कभी अपने शास्त्रों को जो ये संत जी बताते हैं? जी, मेरे पास पुराने वेद रखे हैं, आज भी किसी के पास नहीं होंगे, लेकिन मेरे पास वेद है और मैं वेद में जो लिखा है वो मिलाता हूँ, और किसी को ज़रूरत पड़े तो मेरे से आके वेद ले सकता है। जो संत रामपाल जी जो बोल रहे हैं वो आप वेद से मिला सकते हैं।
अभी वर्तमान में लोग कहते हैं कि गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, तो ये किस प्रकार से ज़रूरी है गुरु बनाना? किस लिए बनाना चाहिए गुरु? गुरु बनाने के लिए ज़रूरी इसलिए है कि अंधे गुरु होते हैं जो कुएं में धकेलते हैं। सच्चा गुरु एक ही है इस धरती पर, संत रामपाल जी महाराज, जो वेद में लिखी हुई वाणी को अपने को सामने लिख के बताते हैं, जो वेद में यह लिखा हुआ है और आप इसको जानो। सच्चा ज्ञान इनके पास है और धरती पर किसी के पास ज्ञान ही नहीं है। और सर, आप इतना कह रहे हो, आप सरकारी गवर्नमेंट भी जॉब की आपने पहले और अभी वर्तमान में भी कर रहे हो, आप इतना कुछ बता रहे हो उनके विषय में, तो हम कैसे मान लें कि संत रामपाल जी महाराज जी एक पूर्ण गुरु हैं? क्योंकि अभी संसार में देखा जाए तो बहुत सारे गुरु, धर्म गुरु हैं, बहुत सारे अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, तो इनके विषय में मैं कैसे मानूं या फिर जनता कैसे माने इस चीज़ को कि भाई संत रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं? क्या इनका कहीं में प्रमाण मिलता है? शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष, उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है, इसको अलग अलग पत्ते, जड़, मूल अलग अलग बता देता है। ये गीता का श्लोक है, वही पूर्ण गुरु है, वही पूर्ण संत है। अच्छा, संत रामपाल जी महाराज ने सब बताया है? जी, गीता में लिखा हुआ है ना, उसको अलग अलग पत्ते कौन है, वेद और डाली कौन है, जड़ कौन है, तना कौन है, ये सब गीता में लिखा हुआ है। उसको अलग अलग भाग करके बताया। गीता खुद कह रही है जो संत इस चीज़ को सबको अलग अलग बता देगा वही पूर्ण संत है, वही पूर्ण गुरु है। अभी मतलब वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज जी पूर्ण संत हैं अभी, आपका कहना ये है? जी, अपने शास्त्रों में भी प्रमाण दिया गया है। प्रमाण से बता रहा हूँ, और कोई जैसे मैं हवा में नहीं बता रहा हूँ। जो गीता बोल रही है वही तो बता रहा हूँ, जो वेद बोल रहे हैं वही बता रहा हूँ मैं। जो प्रमाण है जब तो बता रहा हूँ मैं। आप तो देख लो ना, वेद उठा के, वेद मेरे से ले लो कोई को चाहिए तो, चारों वेद मेरे पास रखे हुए हैं। हमने बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू सुना है, टीवी पे भी देखा है, बहुत सारे लोग अपने बारे में बताते हैं संत रामपाल जी महाराज से जो लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद में सभी दुखों से मतलब निजात मिल जाती है। भले ही कोई भी बीमारी हो, कितनी बड़ी बीमारी हो, संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने मात्र से ही उनका दुख कष्ट बिल्कुल समाप्त हो जाता है। तो ऐसा क्या कारण है, क्या कौन सी जड़ी बूटी देते संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे, संत रामपाल जी महाराज, जो कि उनका आते से ही उनका दुख दूर हो जाता है? संत रामपाल जी महाराज द्वारा ऐसे मंत्र दिए जाते हैं जिससे आदमी के सारे दुख हो जाते हैं। मैं खुद 5 साल तक पीड़ित था, सब डॉक्टरों से इलाज करवा लिया मैंने, देवी देवता सब कर लिए मैंने, लेकिन मेरा टाइफाइड कहीं से ख़त्म नहीं हो रहा था। मेरा टाइफाइड जब परमात्मा से कोरोना काल में 2020 में कोरोना काल में मैं परमात्मा से जिस दिन लॉकडाउन होना था उस दिन मैं दीक्षा लिया, और उस दिन के बाद मेरे को आज तक कोई गोली खाने की ज़रूरत पड़ी ना, मेरा टाइफाइड ख़त्म हो गया। ये प्रमाण दे रहा हूँ मैं। और मेरे पास सब डॉक्टरों के पर्चे रखे हुए हैं। अपने एरिया के सबसे फेमस डॉक्टर है SN गुप्ता सुजालपुर, उन्होंने बोल दिया तुम जाओ, मेरे बस की बात नहीं है तुम्हारे ठीक होना। इसके पहले मैं इंदौर भी जा चुका था, सब जगह इलाज करवाया, लेकिन रामपाल जी से जब दीक्षा ली कोरोना काल में, लॉकडाउन लगा उस दिन 2020 में 25 अप्रैल को या मार्च को कोरोना काल उसी दिन लगा था। उस दिन से मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, मेरा टाइफाइड ख़त्म हो गया। मैं अपने आप को ये कहता हूँ कि परमात्मा ने मेरी रक्षा करी। अच्छा, तो आप संत रामपाल जी महाराज में इतना ऑथेंटिक बोल रहे हो, तो जैसे कि पहले भी तो आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, क्या पहले नहीं आपको सुख मिलता था? पहले भी तो लोग मानते थे, कहीं खेड़ा पे जा रहे हैं, कहीं हनुमान जी के यहाँ जा रहे हैं, कहीं पे माता जी के यहाँ जा रहे हैं धोखने के लिए, तो वहाँ से भी तो दुख दूर होता था। आपको ऐसा क्यों लगता है कि भाई संत रामपाल जी के महाराज के शरण में आने के बाद ही हमें दुख दूर हुआ है? मैं कितने देवता घूमा, जितने मेरे सिर में बाल है उतने मैं देवता घूम लिया। इतना जहाँ जिसने बताया वहाँ सब जगह चला गया, जिसने जहाँ भी बताया मैं वहाँ सब जगह गया, किसी देवता ने मेरा तकलीफ दूर नहीं किया। इसलिए मैं रामपाल जी की शरण में आया, नहीं तो मैं भी बहुत कट्टर भक्त था हनुमान जी का। 24 घंटे हनुमान जी का भक्त था मैं, और मैं सारे तीर्थ कर चुका हूँ। उसके पहले फौज में रहने के साथ साथ मैं सारे तीर्थ घूम लिया हूँ, सब जगह देख रखा है मैंने। लेकिन मैं जो संत रामपाल जी महाराज ने मेरे दुख दूर किया उसका कोई कर ही नहीं सका आज तक, कोई देवी देवता नहीं कर सका, कोई भगवान नहीं कर सका। आप समाज को क्या संदेश देना चाहोगे इस समय? मैं समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ, मैं क्या दूंगा, परमात्मा का उद्देश्य लो, सद्भक्ति करे और अपने जीवन का कल्याण करे, और इस मृत्यु लोक से छुटकारा पाके सतलोक में जाए, यही प्रार्थना करता हूँ सभी से मैं। धन्यवाद सर आपका। सत साहिब। अब आइए दर्शकों और अधिक जानते हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग के माध्यम से। कहते हैं 14 इंद्र मर जाते हैं जब एक ब्रह्मा मरता है। एक इंद्र की आयु है कि 288 युग तक जीवित रहता है। 14 इंद्र मरने के बाद एक ब्रह्मा मरता है, 7 इंद्र मर जाते हैं, ब्रह्मा मर जाते हैं जब एक विष्णु समाप्त होता है, और 7 विष्णु समाप्त हो जाते हैं जब एक रुद्र यानी शिव खत्म होता है, शंकर मर जाता है। तो ये प्रमाण मिलते हैं। फिर लिखा है कि
जब महाप्रलय होती है, पृथ्वी तत्व को जल तत्व खत्म कर देगा, जल तत्व को अग्नि तत्व, अग्नि को वायु, वायु को आकाश अपने अंदर समा लेगा, और फिर आकाश को ओंकार निरंजन ब्रह्म अपने अंदर समा लेगा, ब्रह्म को पार ब्रह्म यानी अवगित पुरुष अपने अंदर समा लेगा। कुछ युगों समय के बाद फिर ये दोबारा सृष्टि रची जाएगी। फिर इसी प्रकार सतयुग त्रेता द्वापर फिर यह युग और जीव शुरू हो जाएंगे। दोबारा फिर वो जीव रूप में आएंगे, फिर भक्ति साधना करेंगे, फिर अपने लोकों को प्राप्त करेंगे। चाहे राष्ट्रपति का लड़का हो, सकूल में आना पड़ेगा और उसने अपनी वो साधना, वो भक्ति यानी वो शिक्षा प्राप्त करके वो उस पोस्ट को प्राप्त कर पाओगा, अन्यथा नहीं। इसी प्रकार यहां पर इन परमात्माओं ने भी आना पड़ा, फिर भक्ति करी, और फिर यहां पर ये देव ऋषि पैदा करके ये अपने लोक में चले गए। तो इसी प्रकार सतगुरु महाराज ने हमें बताने की कोशिश है कि हम कहां ला रहे थे बात को, कि अहंकार रूपी राक्षस हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हाँ, तो दर्शन हो जाने मात्र से, क्योंकि पार्वती तो 168 साल उसके साथ रही, युग जन्म 107 जन्म तो पूरे व्यतीत करके गई, वह शिव जी भगवान के साथ रही, दर्शन भी किए, सारे काम हुए, पर मुक्ति नहीं हुई। मुक्ति सघोग अमोघ मंत्र से होगी, उस नाम से होगी, अगर वो उस संत के पास उसका होगा तो कहते हैं, तो इसमें जो हमें किसी भी इष्ट की हम साधना करते हैं, प्रथम हमारे 8 जो बनती है वो अहंकार की बनती है। रावण के अंदर अहंकार इतना था कि उसने नमन करना नहीं सीखा, भक्ति खूब करी, दान भी किया, तप भी किए, सिर भी चढ़ा देना कोई बच्चों का खेल नहीं है, पर सिर चढ़ाना कोई काटने मतलब नहीं है। संतों का सिर चढ़ाना, झुका देना,